खेल के समान है। सिर्फ एक पपेट शो है। मेरे बाबा ने मुझे बेहद का ज्ञान देकर नॉलेजफुल बना दिया है। मेरे अंदर बेहद की परख शक्ति आ गई है। यह बहुरूपी माया अब मुझे धोखा नहीं दे सकती। मीठे बाबा, आपने मुझे दर्शा दिया है कि यह माया कागज की शेर के समान है। फिर भला इससे क्या डरना? माया का कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। बाबा की याद से मेरी स्थिति अंगद के समान अचल अडोल बन गई है। मेरे पास ज्ञान के शक्तिशाली शस्त्र हैं। माया मुझे पराजित नहीं कर सकती। मैं महारथी हूं। मेरी विजय निश्चित है। क्योंकि सर्वशक्तिवान त्रिलोकीनाथ मेरी तरफ है। हे मेरे लाडले बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जरा विचार तो करो, जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान हो, जिसका पिता त्रिलोकीनाथ हो, उसकी हार भला कैसे हो सकती है? बच्चे, सफलता तो तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती।
कभी भी नहीं। मैं कल्प कल्प की माया जीत आत्मा हूँ। विजयी आत्मा हूँ। माया से डरने वाली नहीं, बल्कि माया को चैलेंज करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। 2-3 मिनट अभी हम साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली रीडिंग स्टार्ट होगा। ओम शांति। शायद प्रफुल्ल भाई जी ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। कोई मुरली रीड करना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं आप, जिनको भी मुरली रीड करना है।
जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। हमारी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज की मुरली जो है त्याग और भाग्य है इसका टॉपिक, और ये मुरली 15 मार्च 1972 में बाबा ने चलाई है। और ये जो मुरली है इसमें बाबा बता रहे हैं कि सबसे बड़ा त्याग क्या है। तो बाबा ने बताया कि बड़े से बड़ा त्याग जो है वो देह अभिमान का त्याग होता है, क्योंकि और जो स्थूल त्याग हम करते हैं वो तो इजी हो जाते हैं, लेकिन जो देह अभिमान है इसका त्याग जो है वो इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें ये बताया बाबा ने। और माँ जिस तरह से बच्चों के लिए त्याग करती है उस पर भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि जब स्नेह होता है किसी के प्रति तो जो त्याग है वो इजी हो जाता है, तो आसानी से किया जा सकता है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि आदि में आत्मा के संस्कार और गुण जो है वो देवी संस्कार थे। तो ये सोचो कि आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। बार बार यदि हम ये सोचें, इसको स्मृति में रखें, तो हमारे जो मध्य के संस्कार हैं जो इमर्ज हो गए हैं, बाबा कह रहे हैं वो अपने आप ही मध्यम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो हमें ये प्रैक्टिस रखनी है। और लास्ट में बाबा ने कम खर्च वाला नशीन, ये स्लोगन अक्सर जो हम साकार मुरलियों में पढ़ते आते हैं उसके बारे में बाबा ने थोड़ा डिटेल में इस मुरली में समझाया है। तो आइए हम इस मुरली को बाबा के शब्दों में रीड करते हैं। अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो। सबसे बड़े से बड़ा मेहनत व त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ये आंसर बताया। ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? ये क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि अच्छा, ज्ञान का भी अभिमान आता है, बुद्धि का भी अभिमान आता है, तो वो भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं हो पाता है? उसका मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन यह जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार हमें देह में तो आना ही पड़ता है, और देह में रहते हुए ही उस देह अभिमान से न्यारा होना है। तो इसलिए ये क्या है, मुश्किल लगता है देह अभिमान। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। बहुत गहरा हमारे अंदर ये हो गया है, क्योंकि बहुत बर्थ ले चुके हैं। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है? ये क्वेश्चन बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक है त्याग और भाग्य, तो बाबा बता रहे हैं बच्चे जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य भी प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी, वर्तमान समय में भी भविष्य में भी दोनों का भाग्य में बनता है। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। नहीं, क्योंकि भाग्य यहाँ पर भी मिलता है ना।
ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। बाबा ने क्लियर करा कि बच्चे, जिस घड़ी आप त्याग करते हैं उसी घड़ी उसके रिटर्न में उतना भाग्य जरूर प्राप्त होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है त्याग करना, माना त्याग त्याग लगे ही ना, इतनी बड़ी बात बाबा ने कही है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, जानते हो? ये बाबा पूछ रहे हैं। अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? अब पता तो होना चाहिए ना भाई, अभी अभी क्या भाग्य मिलता है, मोटिवेशन मिले। तो सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद, लेकिन अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। तो ये जो भाग्य है वो हमारा अभी का भाग्य है, कि भाग्य बनाने वाला ही अपना बन जाता है यदि हम त्याग करते हैं उसकी श्रीमत पर। तो जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है, अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है ये। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? देह का भान आते तो बाबा को भूल जाते हैं। बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो तो, वरना नहीं करते। देह भान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना, कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। हम सब बच्चे क्या चाहते हैं? सब यही मन से चाहते हैं कि बाप की निरंतर स्मृति रहे, लेकिन नहीं रह पाती है। तो बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना, कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ क्या ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं हुआ कि हर वक्त बाप हमारे साथ, उसके साथ सर्व संबंध है और उसकी सारी शक्तियां मुझे हर वक्त अनुभव हो रही हैं। इससे बड़ा भाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता। यह भविष्य में नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा यह भविष्य में नहीं मिलेगा। आज साकार मुरली में भी बाबा ने एक बात कही, ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट थी कि ब्राह्मण जीवन जो है वो देवता जीवन से भी श्रेष्ठ है। तो वैसी भाग्य भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भविष्य में नहीं मिलेगा ये भाग्य, क्योंकि वह बाबा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है यह सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बंधा हुआ है ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड अनुभव करते हो। हम बच्चे यदि त्याग और तपस्या पर अटेंशन रखते हैं तो बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हैं। अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। पुकार यह नहीं करते थे, पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? भक्ति में तो कुछ और ही पुकारते थे, प्राप्ति उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। जो ना संकल्प में न स्वपन में था, वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो ना संकल्प न स्वपन में बात हो, वह प्राप्त हो जाए, इसको क्या कहा जाता है? भाग्य।
जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता है। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में उसका भाग्य बनेगा। लेकिन बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही कि बच्चे, जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है। न उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। कोई बात असंभव है, संभव हो जाए, कोई ना उम्मीदवार है, उम्मीदवार हो जाए, तो ये भाग्य है। यह भाग्य नहीं मिला। पापा पूछ रहे हैं कि ये भाग्य नहीं मिला क्या? पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो। इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या? स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया। तो यह भाग्य नहीं है क्या? संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव यह सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे वंचित रहेंगे। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं। भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ बाबा हमारा अटेंशन दिला रहे हैं इस बात पर कि हमें जो विधि सुनाई जा रही है बाबा के द्वारा, तो उस विधियों पे चल के सिद्धि को प्राप्त करना है। विधि को ना अपनाने कारण क्या रिजल्ट होती है? ना अवस्था की वृद्धि होती और ना सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती। कभी कभी कहते हैं ना, हमारी अवस्था इतनी अच्छी नहीं रह पाती है, स्थिर नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं इसका कारण क्या है? विधि को ना अपनाना। तो अब क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है? वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए, उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है? ये सब पॉइंट नोट करने वाली है कि कहाँ तक व्यर्थ संकल्प का त्याग करा। वृत्ति बाबा ने कहा कि भाई भाई की रहनी चाहिए, तो मुझे आत्मा ने कहाँ तक इसको अपनाया? और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है? समझते हो? मैसूर वाले, शायद मैसूर का ग्रुप उस टाइम बाबा के सामने होगा, तो बाबा बता रहे हैं कि समझते हो मैसूर वाले। आज तो खास इन्हों से मिलने आए हैं ना, क्योंकि इतने दूर से मेहनत से स्नेह से आए हैं, तो बाप को भी दूर देश से ही आना पड़ा, तो खुशी होती है ना। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं। तो जिससे स्नेह होता है, उसी स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। विकारों के स्नेह में अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। कितना क्लियर इस चीज को हमें करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं विकारों के स्नेह में आकर हम बच्चों ने क्या किया है? विकारों के स्नेह में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, अपने शरीर का भी त्याग किया है। बच्चों के स्नेह में माँ
तन का भी त्याग करती है ना। जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो, तो यह देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो क्या? मुश्किल है क्या? सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया। ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना। और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में यह उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है क्या? छोटी बात है ना। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? यह तो एक सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है, तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध, देह का संबंध ये माँ का बच्चे के साथ, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति, सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो सदाकाल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाए हैं? देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है? कितने वर्ष हो गए? तो 36 जवाब आया शायद 36। लगना चाहिए 1 सेकंड और लगाया 36 वर्ष। तो आधा कल्प का अभ्यास, बाबा कह रहे फिर तो आधा कल्प का अभ्यास हुआ पड़ा है। और वह जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। जो देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास था आधा कल्प हमारा, बाबा कह रहे वो तो 1 सेकंड में भुला दिया। इसमें टाइम लगा क्या? त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है, फिर भी विकारों से परे तो रहते हो ना। तो सतयुग और त्रेता के जो हमारी स्मृति थी, उसको तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में भुला दिया आप बच्चों ने। त्रेता में निर्विकारी तो थे ना। 2 कला कम होने के बाद भी त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना। विकारों के आकर्षण से परे थे ना। यह भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, तो वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं? आत्मा का असली रूप भी क्या है? भाई जी यहीं तक रीड करना है। हाँ जी, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी जन अपना हैंड रेस करके 1 बाय 1 मुरली का जर्नी शेयर कर सकते हैं।
तो बाबा ने कहा है कि निरंतर हमें देहभान का त्याग करना है। तो आप सभी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हो, कैसे प्रैक्टिकल करते हो, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा कि हमें अपना प्रैक्टिस करना है आदि देवी संस्कारों को। जब हम डेली हर सेकंड वो प्रैक्टिस करेंगे तो और मध्य का संस्कार को मध्यम बना देंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तो फिर हम देह अभिमान से निकल सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं और देही अभिमान में आ जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। जी सिंपी बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि त्याग जो है किस तरह से उसका भाग्य का रिटर्न बाबा तुरंत बताते हैं कि मिलता है, और ये ना सोचें कि वो केवल भविष्य में ही प्रारब्ध बनती है। बाबा ने कहा बच्चे जिसने जिस समय त्याग करा उसी समय उसको रिटर्न में प्राप्ति होती है। और हम सोचें कि हमें संगम पे ऐसा क्या भाग्य प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी बाबा ने आज क्लियर करा कि इतना ऊंचा भाग्य बनाने वाला बाप स्वयं आप बच्चों का हो गया। और आप यदि देह अभिमान का बच्चे त्याग करेंगे इस समय, तो बाप से सर्व संबंध, उसकी शक्तियां, उसका साथ हर समय अनुभव करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर सेकंड का आधार लेते रहना है, इसलिए यही न्यारा बनकर रहना है। तो हम अभी तो देह में ही रहते हैं, तो देह से ही संपूर्ण कार्य करते हैं। तो भी हमें देह के बारे में नहीं आना है, तो देह से न्यारा होना है। और फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा है, जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उसी घड़ी त्याग का रिटर्न मिलता है। तो उसमें मेरे एक अनुभव है, तो जिसमें मैं एक दिन मेरा स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी समय में एक भाई के टकराव हो गया। तो वो भाई पिच रोड पर गिरा। हम तो हमारा स्कूटर और हम वो घास में गिर पड़ा, तो हमें कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग जमा हुआ उसी समय। तो मेरा बैग देखा, मेरे पास के बैग देखा, तो वो भाई के खून निकल रहा था। तो भी वो भाई ने आप ओम शांति है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए, ये पुलिस केस भी नहीं करेंगे हम। उस समय मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था। तो बाबा को लाख लाख शुक्रिया का। उस समय मुझे बाबा ने बचा दिया। तो ये अनुभव था मेरा। ओम शांति। जी राकेश भाई जी, आप शेयर कर ओम शांति भाई जी। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो स्लोली हम पुरुषार्थ करते हैं कि पांचों विकार को हम लोग त्याग करें और उसके ऊपर विजय करें। तो छठा विकार यह है कि देहाभिमान। तो बाबा आज कहते हैं कि सबसे बड़ा त्याग ही है देहाभिमान। तो देहाभिमान छोड़ने के लिए हम पुरुषार्थ यही करते हैं भाई जी, हम डे टू डे लाइफ में कि आत्मिक स्मृति में बहुत ही रहते हैं। जब भी हम कहाँ भी कार्य में रहते हैं तो आत्मा में स्मृति जब रहती है तो हल्कापन आ जाता है, और हमें हर हमेशा कुछ भी लगाव नहीं रहता है। जब आत्मिक स्मृति में हम रह के दूसरों को आत्मिक स्मृति में देखते हैं, जब काम करते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में भी रहते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं। और अमृत वेला भी देहाभिमान और अशरीरपन का बीज रूप में जब बाबा के साथ चित्रित रहते हैं, अमृत वेला और नुमा शाम योग, और बीच में हमको अच्छा हो जाता कि देहाभिमान में रहने का, देही अभिमान में रहने का, सॉरी, देही अभिमान में रहने का। तो इसलिए तो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं भाई जी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब हम देही अभिमानी रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, हल्कापन रहेगा। तो यही हमको प्रैक्टिस करना है।
हाँ जी। जी, वंदना बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाग्य अभी ही मिलता है, इस अंदर, इस कल्प के अंदर ही मिलता है। तो इस समय का त्याग ही वो तपस्या ही 1 सेकंड का अनुभव हम कर सकते हैं। बाबा के हर संबंध भी बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। और त्याग करने, देह अभिमान को ये करने के लिए हम ऐसे ही करते थे। जब भी हम जो भी काम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में मैं आत्मा हूँ, आत्मा से हाथ से काम कर रही हूँ, या नहा रही है तो इस मंदिर को नहला रही है, मंदिर के साफ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। ओम शांति। इस विधि से करते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, आज बाबा ने त्याग और भाग्य का हमें बताया ना कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि जितना त्याग और उतना ही भाग्य। तो इस समय ये संगम पर बाबा ने हमें ये बोला कि आप क्या थोड़ा सा ही हम त्याग क्या करते हैं, अपना बाबा को अपना बना लिया। कैसे कि सबसे पहले हमने जो भी बाबा की धारणा है उनको अपने जीवन में फॉलो किया, और सबसे पहली धारणा जो है हमारी पवित्रता की है, क्योंकि पवित्रता आज इतने जन्म हम दुखी और अशांत रहे, और उसका फाउंडेशन जब हमने ये थोड़ी सी पवित्रता का ही तो फाउंडेशन है कुछ समय का, तो उसको अपनाया तो हमारे जीवन में सुख और शांति तो सबसे पहले प्रत्यक्ष फल के रूप में आई ना। तो फिर उसके साथ साथ क्या है कि हमारा भविष्य के लिए भी साथ में वो जुड़ रहा है। तो भविष्य, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की पवित्रता से हम देवी देवता पद पा रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि ये जो सहज ज्ञान जो है बाबा का, और सहज राजयोग जो है, वो हमें भविष्य फल ही नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और फिर बाबा ने बोला कि भविष्य तो वर्तमान के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि आप इतने जन्मों से जो संकल्प में भी नहीं था हमारे, और स्वप्न में भी नहीं था, वह सब कुछ हम इस संगम युग पर प्राप्त कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अपना त्याग करने से। तो इस प्रकार फिर बाबा ने, उसके लिए बाबा ने बोला कि अपने आप को आत्मिक स्थिति में, कि क्या एक यही है कि स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो आत्मा जब स्मृति में रहते हैं तो ऑब्वियस है कि उसके साथ साथ बाबा की भी याद उसमें समाई हुई है। और आत्मिक स्थिति में हमारे जो अपने कोर वैल्यूज है, हमारी आत्मा की जो गुण है निहित है, उसमें जब हम स्थित होते हैं तो जो उल्टा हमारा जो देह का भान था, जो उल्टा विकारों का जो हमें भान था, तो उससे हम मुक्त होते हैं, और अपने हमारे बहुत इजी और सहज तरीके से ये चीजें जो है हमारे सुख और शांति, ये बहुत सहज तरीके से हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से बाबा ने फिर माँ का भी बताया ना, उदाहरण दिया कि कैसे माँ अपने बच्चे की पालना करती है, और कैसे जब वो बच्चा बीमार होता है तो क्या उसको अपने देह का भी भान उस समय भूला हुआ रहता है। तो वो, अगर वो माँ एक अपना वो चीज भूल सकती है दैहिक रिश्तों के लिए, तो क्या हम बाबा के लिए क्या इतना छोटा सा त्याग नहीं कर सकते हैं। तो बाबा उलाहने भी दे रहे हैं और साथ साथ हमें समझा भी रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। जी, सालुंके भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। सालुंके भाई जी आपको पॉइंट शेयर करना होगा। जी जी, देखो बाबा ने त्याग का फल भाग्य बोला है। बिना त्याग के भाग्य नहीं, और बिना भाग्य बनता है तो उसके लिए पहले जरूरी है त्याग ही जरूरी, फाउंडेशन है। तो त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सतो रजो तमो। और त्याग से भाग्य बनता है, लेकिन त्याग सदाकाल का एक है और एक अल्पकाल का है। अल्पकाल के त्याग का फल अल्पकाल का है, और सदाकाल के त्याग का फल सदाकाल का है। अब जब त्याग जब होता है, तो त्याग जब सतो प्रधान जो त्याग बोलते हैं हम, वो सदा काल के लिए होता है, और उसका वर्णन भी नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो हजारों लाखों के लिए त्याग हमारा भी भाग्य बनाता है और औरों का भी भाग्य बनाता है, ये सतो प्रधान त्याग होगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब इस ज्ञान में आए हम सभी, तो जाने अनजाने में हमारा जैसे कलरफुल लाइफ था, वो जैसे जैसे बाबा का ज्ञान आते गया तो हमारे से बाकी सब वो जैसे टोटल फाइट जैसे बन गया जीवन हमारा। जो भी रंगीन दुनिया थी वो जैसे फाइट बन गई।
तो उससे क्या हो, ये भी बहुत बड़ा त्याग है हर ब्राह्मण बच्चों का, तो उसका भाग्य बाबा ने दे दिया है। अब वो जो भी त्याग होता है उसका, जैसे मैंने बोला ना, वर्णन न करना, और वो सिर्फ एक घटना बोले तो त्याग है ऐसा नहीं, वो त्यागमय लाइफ ही हमारी त्यागमय है। और बाबा तो कहते हैं त्याग का भी त्याग हो, मतलब त्याग का मतलब ये है कि उसका वर्णन भी ना करे कि हमने ये त्याग किया, वो अपने को खुद को पता रहता है कि कैसे त्याग किया। और त्याग जब हम करते हैं ना तो उसमें खुशी चाहिए। कोई कह रहा है या तो परिस्थिति की डिमांड है इसलिए त्याग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है बंधन से, या तो नहीं मुझे मेरा भाग्य बनाना है इसलिए ये चीज को छोड़ना है। छोड़ना मतलब त्याग नहीं, कोई चीज का त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, मतलब अनायासी परिस्थिति अनुसार अगर किसी का कल्याण होता है, और अगर हम वो चीज अगर सुखकारक अवस्था में उसको ये करते हैं, तो अंगीकार करते हैं कुछ चीजों का, वो त्याग हुआ सतो प्रधान, और उसका भाग्य डेफिनेटली बनता है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो सभी जो जिन्होंने शेयर तो अपना हम मत है ना, तो लेकिन इसको बाबा ने क्या कहा कि अगर मानो सारे दिन अ, कोई भी को-होस्ट जो भी है उनको म्यूट कीजिए। थैंक यू। तो बाबा ने कहा अगर मानो सारे दिन कोई देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय रहते देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना समय संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य के वंचित होते हैं, है ना। तो बाबा की जो शुभ आशा है कि हम निरंतर उस स्थिति में रहे, है ना, नीचे नहीं आए, है ना। तो उसके लिए किया। तो एक मॉर्निंग में एक दीदी ने बहुत अच्छा क्लास किया था, तो वो शेयर कर रहे थोड़ा सा 2-3 मिनट में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताई थी कि एक राजा था, उसको ऑफिस बना ने क्या किया, एक प्रयोग रचा कि एक बकरी रहती है, उस बकरी को है ना उसने खाना नहीं, मतलब जो भी उसका रहता है वो नहीं खाना चाहिए, जो चारा वगैरह रहता है वो नहीं खाना चाहिए। तो उसमें ऐसे राज दरबार में अनाउंस कर दिया, और फिर खबर फैल गई कि वो ऐसे करके देखा है उसको राजा बना दिया जाएगा। तो सभी ने प्रयास किया कि वो बकरी, लेकिन वो उसका जो आदत है वो कुछ ना कुछ खाती थी ना। तो मतलब उसको सामने अगर हरा चारा कुछ मिल गया खाने का तो वो खाती थी ना, उसको कितना भी भरपेट आप खिलाओ। तो ऐसे सब ने किया लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। तो एक आत्मा था, उसने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या कहा, बकरी को पहाड़ी पे वो लेके गया, और जैसे वो उछती थी तो उसके वो मुंह पर डंडा मारा था। तो फिर उसने ऐसे 2-4 बार 12 बार ऐसे किया। तो फिर वो बकरी को समझ में आया कि ये है ना, अभी अपने को डंडा पड़ेगा। तो वो बकरी है ना वो चारा खाती ही नहीं थी। तो उसको वो बकरी को लेके वो राज दरबार में आया, और राजा को बोला कि ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर उसने बोला कि दिखाओ। तो जैसे ही बकरी वो तो उसको दंड है उसका, और उसने है ही नहीं, है ना। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपने बुद्धि के साथ कि जैसे हमारी बुद्धि इधर उधर भागे ना, तो हम उसको जो श्रीमत रूपी डंडा है ना वो लगा सकते हैं कि बुद्धि तुम ऊपर चलो, मैं आत्मा मालिक हूँ। ऐसे बार बार करेंगे तो बहुत काल के अभ्यास से वो निरंतर हो जाएगा, है ना। तो अभी भी मुझे आत्मा अगर ये शेयर कर रहा था तब भी मैं ट्राई कर रहा था कि हम कैसे है ना बार बार निराकारी स्थिति रहने का प्रयास कर रहा था, है ना। तो इस रीति से हम ये जो निरंतर बाबा ने बोला ना एकंड भी, ये जो देह का भान देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड हमें उसका त्याग करना है। अच्छा, और कोई तो शेयर कर रहे थे, शायद अंशु थे, आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने ये भी बोला कि भाग्य किसको कहते हैं, जो कभी सोचा नहीं था हमने कि हमें ऐसा भी कुछ मिल जाएगा कि जो भाग्य विधाता अपना बन जाएगा, तो वो हमें मिल गया। और जो चीज़ बहुत ही मेहनत से प्राप्त हो उसको भाग्य नहीं कहते हैं। इतनी ईज़िली कुछ मिल जाए, बाबा कहते हैं उसको भाग्य कहते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट जो भी? जी, ओम शांति। रेडमी जिनका नाम है। हाँ जी, संचय करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है। वृत्ति सदा भाई भाई की रहे, उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है बाबा ने बोला। ओम शांति। हाँ जी। तो कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी ना कि शायद लास्ट बाबा मिलन से उससे पहले बाबा मिलन में चली थी कि कोई कोई बोलते कि भाई बात करते समय तो हमें फेस ही दिखता है ना, तो उस समय कैसे देखे? तो बाबा ने बोला फेस के साथ ब्रुकुटी भी दिखती है ना, तो ब्रुकुटी के बीच देखो भाई भाई के रूप में। जी, हाँ, बहुत अच्छा। ओम शांति। जी, और कोई लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति भाई जी। जैसे अगर मेरा ये चिंतन चल रहा है कि अगर हम त्याग के रूप से देखते हैं ना कि मुझे ये त्याग है, तो त्याग में एक ना मेहनत दिखाई देती है, उसमें एक डिफिकल्टी सी फील होती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूँ, अपना भाग्य बना रही हूँ, तो पुरुषार्थ जो एक ना सहज रूप से हमारे सामने आता है। तो हम इस चीज को त्याग ना ले, क्योंकि ये जब भी हम बाहर भी जाते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं कि आप बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा तो त्याग ही, बल्कि इसमें भी एक ना आनंद की अनुभूति होती है, जो भी बाबा की फील होता है अंदर से। जब प्योरिटी की फीलिंग अंदर आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अंदर से एक अच्छी भावनाओं की जो प्रकंपन बाहर निकल कर जाते हैं, तो वो लोगों को इसमें लगता है कि ये त्याग जो है बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, ये आपका वैराग्य का रहा। लेकिन हमें, हमारे लिए जब हम ये सोचते हैं कि मैं अपना भाग्य बना रही हूँ, स्वयं भाग्य विधाता जब मेरा बन गया, तो मेरे लिए तो हर चीज ही सहज है ना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ऐसा लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि कुछ अलग जो दुनिया में लोगों को पता भी नहीं है कि वो परमेश्वर है कैसा क्या, और हमें तो वो मिल गया, और वो मिलके भी वो ऐसे साथ अंग संग रहता है। तो हमें तो अपने आप में से वो बोलते हैं ना बाबा ने कि 5 पांडव, तो वो हम 5 पांडव जिनको बाबा ने चुना है, और हम भाग्यशाली आत्माएं। तो अपनी खुशकिस्मती का हमें मतलब इतनी खुशी रहती है कि हमें मिला कौन है। ओम शांति भाई। हाँ जी, है ना, यही उमंग उत्साह हमें रखना है। तो उमंग उत्साह रखेंगे तो अलबेलापन नहीं आएगा, और अलबेलापन नहीं आएगा तो आलस्य नहीं आएगा, है ना। जी, मीनू बहन आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, अभी इनसे पहले जो सिस्टर बता रहे थे कि हमने जो त्याग किया लेकिन वो हमारा भाग्य है। और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमें भी, जैसे किसी ने कहा कि आप जब ज्ञान में चले तो क्या क्या छोड़ना पड़ा, तो वो कहीं हमें अपनी कमी लगती है कि हमारी रूहानियत अभी तक उतनी नहीं है कि लोगों को हमारा त्याग नजर आता है, क्या क्या मतलब छोड़ना पड़ रहा है। पर उनको ये नजर आना चाहिए हमारी एक्टिविटीज से कि हमने पाया क्या क्या है। हमें तो लगता है हमें बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी कहीं हमारी कमजोरी है जो उनको, हमारे जो कुछ हमने पाया है वो उनको नजर नहीं आता। तो उस पे हमको बहुत वर्क करना है कि वो रूहानियत हमारे चाल चलन में, कर्मों में सब कुछ नजर आए, हमें कहना ना पड़े कुछ भी किसी को। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम रिसेंटली एक एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई जी, हम शेयर करना चाहते हैं। हम कहाँ भी जाते हैं तो हम ऐसा ही समझते हैं कि हम प्योर लाइट से बना हुआ है, और प्योरिटी का रेज मुझे क्लीन कर रहा है और क्लियर कर रहा है पूरा मेरा होल स्पेस अराउंड मी। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको भी ऐसा ही देखे कि उनको भी प्योर रेज बाबा के साथ आ रहा है, उनका मन और उनका दिल और उनका इंटेंशन भी प्योर होते जा रहा है। तो हमारे यहाँ और उनका भी इंटेंशन पूरा क्लियर होते जाता है। ऐसा करने से तो बहुत ही प्रकाश फील होते हैं और बहुत ही हल्कापन रहता है, और देही अभिमानी का महसूस होता है। भाई ओम शांति। ओम शांति। वंदना बहन, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति भाई। यही बोलना था कि वही तो, जब भी हम कुछ करते हैं बाबा बोलते हैं भविष्य क्या नहीं, अभी भी हमें प्राप्त होती है। बाबा के लिए हम
बाबा की याद में अगर करते हैं तो इतनी खुशी होती है, तो दूसरों को भी दिखाई देती है कि आप कितना खुश कर रहते हो, तबीयत भी ठीक नहीं है तो भी खुश रहते हो, कैसे हो सकते? बोले ऐसा नहीं है, तो आप भी रह सकते हो। तो उनको ऐसा बताने में और कुछ बाबा का थोड़ा परिचय देने में और खुशी होती है। तो बार बार अपने को मैं कुछ कर रही है, आत्मा सोच के बाबा बोलते हैं ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो ऐसा बोलने से थोड़ा रुपेश भाई का कभी कभी सुनते हैं ना, उन्होंने भी बोला था 4 सिंहासन है, उस पर बैठ के करो। मुकुट सिंहासन बाबा का, शेर और बैठे तो इस सिंहासन पर बैठ के हम करें, ऐसे सब थोड़ा सा करके अच्छा लगता है। तो बाबा बहुत खुशी, अभी प्राप्ति अभी भी है, भविष्य तो है ही है, लेकिन अभी भी अपने को बहुत प्राप्ति है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो हमें किसी भी रीति से निरंतर, बाबा ने जैसे कहा ना कि नीचे नहीं आना चाहिए, देह भान में नहीं आना चाहिए, एक सेकंड भी हमें देह भान आके देही अभिमानी उस स्वरूप में ही रहना है। तो ये हम अपना अपना प्रयोग करें उसका, और अपने हिसाब से भी उसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग। जी सिंपी बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2-3 मिनट योग भी करा सकते हैं। उससे पहले पोल लॉन्च होगा, पोल सभी लॉक करें, बाद में बहन आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ये अनम्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि अभी। बोली पूछा, मैंने हैंड रेज किया, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सॉरी बहन, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, आप थोड़ा सा आवाज रेस करेंगे अपना। अभी ठीक है भाई जी? अभी भी थोड़ा स्लो है, आप रेस कर सकते हैं। ओके। हेडफोन लगाए होंगे, डाल दीजिए। ओम शांति। अभी ठीक आ रहा है? हाँ जी। वो भी 1 मिनट के लिए हम योग करते हैं बाबा को, और उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे होमवर्क के साथ। तो आज जैसा कि बाबा ने मुरली में कहा है कि सबसे बड़ा त्याग जो है इस देह अभिमान का ही त्याग है। तो बाबा डेली कहते हैं कि बच्चे आप एक रूहानी यात्रा पर हो, माने अपने आप को रूह ही समझना है। तो चलिए चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर, अपने सभी संकल्पों को समेटते हुए। अपने से एक क्वेश्चन पूछें, मैं कौन हूँ? बस साइलेंस में इसका आंसर ढूंढें। ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, फिर भी इस शरीर से न्यारी और प्यारी। और इस शरीर से न्यारे होते हुए देखें अपनी संपूर्ण यात्रा को। मुझ आत्मा का ये सफर कहाँ से आरंभ होगा? मैं आत्मा
कहाँ की निवासी हो? अंदर से जवाब आता है, परम धाम निवासी। चलें परम धाम की ओर। इस देह से न्यारे, साकार सृष्टि से भी परे, परम धाम की ओर यहाँ सुंदर लाल सुनहरा प्रकाश दूर से दूर तक फैला हुआ है। पिन ड्रॉप साइलेंस, ये मुझ आत्मा का स्वीट होम। ज्योति बिंदु स्वरूप में आत्मा परम प्रिय शिव परमात्मा के सम्मुख विराजमान है। अब देखिए सृष्टि चक्र पर कैसे मुझ आत्मा ने ये पार्ट प्ले किया। परम धाम घर से सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा देव रूप में अवतरित होती हूँ। देखें अपना सुंदर स्वरूप, जहाँ मैं देही अभिमानी हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हूँ। आधा कल्प मुझ आत्मा ने देही अभिमानी हो ये पाठ प्ले किया है। इन स्मृतियों को जागृत करें, किस तरह से मैं आत्मा सतयुग त्रेता युग में संपूर्ण पवित्र देह अभिमान से न्यारी और त्रेता के बाद आधा कल्प द्वापर और कलयुग में अपनी देही स्मृति को भूलते हुए विस्मृत हो जाती हूँ और देह अभिमान में आ जाती हूँ। द्वापर, कलयुग, आधा कल्प, और संगम के इस सुहाने समय पर शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आ फिर मेरी स्मृतियों को जागृत कर रहे हैं। बच्चे, देह अभिमान को त्याग देही अभिमानी बनो। और मैं आत्मा बाबा को प्रॉमिस करती हूँ, बाबा आपकी बताई हुई विधि पर चल मैं सिद्धि स्वरूप जरूर बनूंगी। और बाबा मुझ आत्मा को वरदान देते हैं, देही अभिमानी भव, सिद्धि स्वरूप भव। ओम शांति।